नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज का दिन 27 जून है और काफ़ी महत्वपूर्ण है जमशेदपुर शहर को लेकर। लगातार आप जो देख रहे हैं कि जो लीज एरिया है वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। नक्शा विचलन के मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई पिछले कई महीनों से चल रही है। आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए होना है कि आज फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। पिछले 40 मिनट से जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक पक्ष है जो लगातार ये मांग कर रहा है कि पूरी कार्रवाई पर स्टे लगना चाहिए। आपको पता है कि जेनेसी को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो बेसमेंट एरिया है, पार्किंग का एरिया, उसमें सिर्फ पार्किंग का ही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि व्यावसायिक इस्तेमाल। इसको लेकर बाकायदा PIL 2018 में किया गया था और उसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। और उसको लेकर हाई कोर्ट ने एक टीम गठन की थी जो जमशेदपुर में फिजिकल विजिट करके उन्होंने रिपोर्ट दिया कि जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर मतलब 100% में 99% बिल्डिंग्स जो है नक्शा उल्लंघन का काम किए हैं। इसको लेकर एक बड़ा फैसला होना है, इसलिए कि जो भी हाई कोर्ट का आगे का निर्देश होगा, ये कार्रवाई चलती रहेगी या इस पर रोक लगना होगा या बड़े पैमाने पर। इसलिए कि अभी देखिए जो जेनेसी की कार्रवाई है वो सिर्फ बेसमेंट तक है और साक्षी और बिष्टुपुर जैसे कमर्शियल एरिया है वहीं तक सीमित है। लेकिन अगर एक कोई ऐसा बड़ा फैसला आता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे शहर पर पड़ेगा। इसलिए कि नक्शा उल्लंघन में सिर्फ बेसमेंट ही नहीं, आपको पता है कि जो बहुमंजिला इमारतें हुई हैं G+2 और G+4 का ज़्यादातर जमशेदपुर में नक्शा पास है, लेकिन जो निर्माण है वो 5, 7 और उससे ज़्यादा तक हुए हैं। तो इस बात को लेकर लगातार बहस हो रही है। जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं, आपको पता है अखिलेश श्रीवास्तव, कई बार हमारी बातचीत उस मुद्दे पर हो चुकी है। तो ये पूरी कार्रवाई से वो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है। वो लगातार कोर्ट को बता रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पर जेनेसी किस तरीके से जो है वो सिर्फ समय काट रही है, वो सही कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी कार्रवाई में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कई तरह के सवाल हैं जिसको लेकर इस बात को लेकर बहस हो रही है, जिसके सबूत में कई तरह के फोटोग्राफ, वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है। इस बात को लेकर भी बहस हो रही है कि जो 2011 से जेनेसी 46 बिल्डिंग को ही अवैध मानकर चल रही है, जबकि लगातार याचिकाकर्ता कहना है कि 1700 से 1800 जो बिल्डिंगें बनी हैं, जेनेसी ये मान चुकी है कि इन सब में नक्शा विचलन हुआ है। तो फिर 46 ही पुराने बिल्डिंगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, जबकि ये मामला जो है उससे ऊपर की है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वो अपने तरफ से लगातार ये तर्क दे रहे हैं। कार्रवाई को लेकर जो बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है 15 से 16 बिल्डिंगों में आसपास में, इसलिए कि तमाम कार्रवाई में जो बेसमेंट खाली करवाने की कार्रवाई है, आपको पता है कि शुरू दिन से हम लोग मौजूद हैं और ग्राउंड रिपोर्ट से हर कुछ हमने दिखाया है कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है यहाँ। तो उन कार्रवाई को लेकर भी एक तरह के सवाल है कि आप एक बिल्डिंग जो है होल्डिंग नंबर से भी आप 100 नंबर होल्डिंग नंबर्स करते हैं, इसके बाद 110 में चले जाते हैं, 110 के बाद 105 आप खाली कराते हैं, 104 छोड़ देते हैं, फिर आप कहीं और कराते हैं। तो कई तरह के सवाल इसको लेकर भी लोग उठा रहे हैं कि क्या आपकी जो कार्रवाई है वो चूज और पिक की है, सॉफ्ट टारगेट आप देखकर आप कर रहे हैं। आप एक होटल्स की कार्रवाई करते हैं, दूसरे होटल्स को छोड़ देते हैं, आप तीसरे बिल्डिंग पर कार्रवाई करते हैं, बगल में आप जो है छगनलाल का ज्वेलर्स जो है और HDFC बैंक आप जहां पर अभी स्टे लगा वहां कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसी के बगल में जो उसी लिस्ट में शामिल है, जो पहले से शामिल है, जिसको आपने कई बार सील किया और खोल दिया, उस बिल्डिंग को आप छोड़ देते हैं जबकि सेम कंडीशन है। फिर आप 10 बिल्डिंग छोड़कर आप वहां चले जाते हैं, कोलकाता बाजार को आप खाली कराते हैं, इसके बाद शताब्दी टावर को खाली कराते हैं, बीच के आप जो बिल्डिंग्स है उनको आप छोड़ देते हैं। इसको लेकर भी सवाल है। आप वहाँ शीतला मंदिर आप आ जाते हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई है कि आप जब एक साथ एक लाइन की कार्रवाई नहीं होती है, आप कहते हैं कि देखिए हमें तो जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा, जिस तरीके से SDO के तरफ से हमें फोर्स मुहैया कराया जा रहा है, मजिस्ट्रेट मुहैया कराया जा रहा है, लिस्ट मुहैया कराया, उस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसको भी लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कार्रवाई किस तरीके के है। जब साक्षी में हो रही है, सभी बेसमेंट पर अगर करना है तो आप सभी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ चूज करके यहाँ करते हैं, आम बागान में 2 करते हैं, इसके बाद सीधे आप बिष्टुपुर पहुंच जाते हैं, बिष्टुपुर में करते हैं, फिर आप काशीडी चले जाते हैं। तो इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर बवाल भी हो रहा है। लोग जो है पूछ रहे हैं कि आपकी ये कार्रवाई अगर हाईकोर्ट का निर्देश है तो क्या आपको स्पेसिफिक इन बिल्डिंगों के लिए कि इनको करिए या इनको मत करिए। इसलिए कि हाईकोर्ट ने
क्या इस तरह का आदेश दिया है? इस पर भी लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब कुछ घंटों के बाद आपको मिलने वाला है, इसलिए कि ये सारे पॉइंट जो है आज ये सारे पॉइंट याचिकाकर्ता के तरफ से, वकील के तरफ से उठने वाले हैं और ये सारे पॉइंट उठ रहे हैं। अभी आपको पता है कि HDFC बैंक ने जो है वो स्टेट लेकर आया है और उस पर भी बहस हो रही है कि क्या जो है बैंक को छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मसला क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बहस होना है। तो आज का दिन जेनेसी की पूरे जो अभियान की कार्रवाई है उस पर बड़ा होने वाला है, बड़ा फैसला आने वाला है कि ये कार्रवाई आगे कहां तक चलेगी और कौन कौन इसके दायरे में आएगा। क्या वो 46 ही सीमित रहेगी कि आगने वाले 1700 जो बिल्डिंग है उन पर भी होगी, नए बिल्डिंगों पर होगी या पुराने, ये तमाम तरह के सवाल है। इससे जुड़े आपकी भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि उन सवालों पर भी सवाल हमें पूछना होगा। दोनों तरफ से आप लगातार आप देखते रहे, याचिकाकर्ता हों या गवर्नमेंट के जेनेसी के पक्षों, दोनों पक्षों को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन बिल्डिंग मालिकों को भी रखने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। तो हमारी कोशिश है, तो कुछ घंटे के बाद ये फैसला आने वाले हैं। बहस शुरू हो गई है, पिछले 1 घंटे से हाई कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही है और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्या कोर्ट आज फैसला सुनाएगा या फिर कोई नया डेट मिलेगा, ये भी जो है एक तरीके का आज ये फैसला हो जाएगा। कई लोग अलग अलग मामलों में लेकर अपने रिलीफ के लिए गए हैं, जो है उन्होंने रिलीफ मांगा, अलग अलग ग्राउंड पर मांगा है कि देखिए हमने तो नक्शा पास कराया, हमने तो रजिस्ट्री कराया है, फिर हम पर कार्रवाई क्यों हो रही है, हमारी तो पूरी बिल्डिंग पुरानी है। जब जेनेसी की जो है नक्शा पास का बिल्डिंग बायोलॉज नहीं था उससे पहले जो है हमने बिल्डिंग का निर्माण किया है। ये तमाम तरह के सवाल है, इतना पेचीदा मामला है जिसको लेकर जो है स्पेशल जो है आपको लगता है हाई कोर्ट में लगातार कई बार से सुनवाई चल रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जैसी अपडेट आएगा फिर तुरंत हम जुड़ेंगे। लेकिन आज का दिन ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियोस कैसा लगा और आप कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दिए, ताकि आप जो राय देते हैं उन सवालों को लेकर हम सवाल दोनों तरफ से पूछने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। कितने लोग जुड़े?